बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम आमीन। नाज़रीन, ये जो एस्ट्रोलॉजी है ना, ये एक ऐसा इल्म है कि जो डॉट कनेक्टिंग के ऊपर जो है वो मुश्तमिल है, यानी डॉट कनेक्टिंग से रिलेट करता है। इंसान अपने अंदाज़ा लगाता है और चीज़ों को जहन में ला के फिर एक नैरेटिव बना के तो वो रीडिंग की शक्ल में आपकी खिदमत में पेश करता हूँ मैं। तमाम एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे ही करते हैं। हरफ आखिर जो है वो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। कमेंट्स कभी आ जाते हैं इस तरह के कि ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ, तो ये तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी के साथ रिलेट करता है। और बात यह है कि जो हतमी वक्त है ना वो अल्लाह ताला को पता है, मगर जो मूवमेंट्स होती हैं प्लैनेट्स की वो इंडिकेशन जो दे रही होती हैं वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा होता हूँ। इसके अलावा आप लोग अगर अपना जायचा बनवाना चाहते हो तो दिए गए नंबर्स पे आप अपनी कंसल्टेशन जो है वो बुक कर सकते हैं। और इसके अलावा कुरान करीम से रंग रोशनी और खुशबू से ज़िंदगी में अगर कोई मसाइल हैं तो उनके हल की तरफ भी जाया जा सकता है। उसके लिए भी आप कंसल्टेशन जो है दिए गए नंबर्स के ऊपर वो रिज़र्व कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर चैनल पर नए हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को काइंडली लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लें। हौसला अफजाई होती है हम लोगों की। और अगर आप पहले से इस अपने चैनल को देख रहे हैं, वीडियोज़ अगर पसंद आती हैं तो वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कर लिया कीजिए और अपने कीमती जो कमेंट्स हैं वो ज़रूर दिया करें। नाज़रीन, इस हफ्ते का पहला बुर्ज जो है बुर्ज हमल है, जिसको इंग्लिश में हम एरीज़ कहते हैं। आप लोग अगर 21 मार्च से 20 अप्रैल की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज जो है वो हमल है, एरीज़ है। और अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, मगर आपके नाम का पहला हर्फ जो है वो अलिफ है, लाम है या ऐन है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो हमल यानी एरीज़ है, जिसका हाकिम सयारा मरीख है। आपका और हमारा ताल्लुक़ जिस दीन मज़हब मसलक से है, हम सब के सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन है। तो बतौर मखलूक हमें चाहिए कि अपने खालिक यानी अल्लाह ताला के साथ अपने रिश्ते को गहरा बनाएं और ख़ूबसूरत बनाएं। और बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि हम अपनी बाअमल नमाज़ों की हिफाजत करें पाबंदी के साथ, और कुरान करीम जो है वो रोज़ाना की बुनियादों पे उसकी तिलावत करें। भले एक सफ़ा ही करें, एक वरक की करें, मगर करें ज़रूर। और दरूद व सलाम और इस्तग़फ़ार की कसरत जो है इनको भी हमें चाहिए कि अपनी ज़िंदगी की रूटीन्स में शामिल करें। इसके अलावा बुर्ज हमल के लिए इस हफ़्ते या अल्लाह या ख़बीरों की 3 तस्बीहात आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ मैं। बाद नमाज फ़जर जो है आप 3 तस्बीहात कीजिए, अव्वल व आखिर 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। और सदक़ात जो हैं वो आप खाने पीने वाली अशिया जो हैं, अनाज, अपनी तौफ़ीक और इस्तेदाद के हिसाब से वो ज़रूर दें। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं जनाब। एरीज़ वालों से अर्ज़ करूँगा जनाब कि जो अफराद ख़ास तौर पे कारोबार कर रहे हैं, कारोबारी अफराद जो हैं, आप लोगों को नई पार्टनरशिप या नई पार्टनरशिप्स की ऑफ़र्स जो हैं वो हो सकती हैं। एंड दैट इज़ हाउ योर बिज़नेस इज़ गोइंग टू एक्सपैंड इंशाअल्लाह ताला। और सिर्फ आप ये कीजिए कि किसी तजुर्बेकार फ़र्द से जो है वो मशवरा कर लें, चाहे फैमिली में हो, फैमिली से बाहर हो, जिसको आप समझते हैं कि वो आपसे रिलेटेड कारोबार का तजुर्बा रखता है या रखती हैं, उनके साथ आप मशवरा कर लें। इसके अलावा एरीज़ वालों से मैं ये अर्ज़ करूँगा कि जिस काम को आपने करने का इरादा किया है उसको भी किसी बुज़ुर्ग सीनियर की मशावरत से अंजाम दें। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फ़रमाएगा इंशाअल्लाह। इसके अलावा जो गैर शादीशुदा एरीज़ अफराद हैं, मेल हैं या फ़ीमेल, इनकी मंगनी के लिए बातचीत का दोबारा से आगाज़ जो है वो इस हफ़्ते होता हुआ नज़र आ सकता है। बाकी कानूनी चाराजोई से गुरेज करना ही फ़िलहाल जो है वो अच्छा है। और इसके अलावा जो तरका और विरासत से रिलेटेड मैटर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा अभी आपको वेट करना पड़ेगा उनके हल के लिए। इसके अलावा पीर के दिन जो है
آپ کی ایکٹیویٹیز جو ہیں سوشل ایکٹیویٹیز اس میں آپ کافی زیادہ ایکٹیو رہتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اگر آپ میرڈ ہیں تو پھر شام کا وقت جو ہے اپنی فیملی بچوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ ایک کوالٹی ٹائم گزارتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں انشاءاللہ. اس کے علاوہ منگل کا دن جو ہے نئی پارٹنرشپس، نئی جابس، نئی ملازمتیں یہ ملنے کا امکان یا امکانات بہت زیادہ انشاءاللہ روشن ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ سینئر فیملی ممبر ہیں تو آپ کو کوئی اہم ذمہ داری جو ہے فیملی کے حوالے سے وہ سونپی جا سکتی ہے. بدھ کے دن جو ہے جو ہاؤس وائفز ہیں ان کو اندرون خانہ یعنی گھر کے اندر کی جو مصروفیات ہیں ان سے کافی زیادہ جو ہے وہ واسطہ پڑتا ہوا نظر آ سکتا ہے. کافی ہیکٹک روٹین جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ جو بے اولاد جوڑے ہیں جن کی شادی کو 4 5 6 سال گزر چکے ہیں یا اس سے زیادہ، ان کو اللہ تعالیٰ اولاد کی نوید جو ہے وہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ. جمعرات والے دن یہ ہے اگر آپ کے قریبی رشتہ داروں یا بہن بھائیوں کے ساتھ اگر کوئی ناراضگی آپ کی پیدا ہو گئی تھی تو فیملی کا ہی کوئی شخص اس کو دور کروانے کی کوشش کرے گا اور انشاءاللہ وہ ناراضگی یا رنجش جو بھی ہے وہ ختم ہو جائے گی. جمعے والے دن جو ہے اگر کوئی ناراض دوست ہے جو خود ہی آپ سے ناراض ہو گیا تھا وہ صلح کے اوپر آمادہ ہوگا، آپ بھی اس کو ویلکم کیجئے. اور اس کے علاوہ ایک بات کا احتیاط رکھیں کہ اگر آپ کی کوئی نئی ریلیشن شپ بزنس کے حوالے سے پرسنل لیول کے اوپر ڈیولپ ہوئی ہے اس میں ڈیو ٹو لیک آف کمیونیکیشن غلط فہمی پیدا ہونے کا امکان ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ہفتے والا دن ایسا ہے کہ آپ نے اگر کوئی گول سیٹ کیا ہوا ہے اپنے پروفیشنل کام سے ریلیٹڈ اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں ہول ہارٹیڈلی. اس کے علاوہ اگر آپ شادی شدہ ہیں اور آپ صاحب اولاد ہیں ماشاءاللہ تو بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں کوئی پریشانی کوئی سٹریس جو ہے وہ لاحق ہو سکتا ہے، اس کا حل دیکھیں تحمل مزاجی کے ساتھ. اتوار والے دن جو ہے آپ نے اگر کوئی فیملی سے ریلیٹڈ بزنس سے ریلیٹڈ کوئی بھی فیصلہ کرنا ہے تو سوچ سمجھ کر کیجیے. جلد بازی میں جو کیا ہوا فیصلہ ہے وہ آپ کے لیے خدا نخواستہ پریشانی کا باعث بن سکتا ہے. اس کے علاوہ بلڈ سرکولیشن سے ریلیٹڈ پرابلمز ہیں، اگر ہائپر ٹینسو ہیں آپ، ہائی بلڈ پریشر کا کوئی مرض لاحق ہے تو اس ہفتے وہ تھوڑا سا ایگریویٹ ہو سکتا ہے، بڑھ سکتا ہے. تو کوشش یہ کیجیے کہ اس کو اگنور بالکل نہ کریں آپ لوگ.